दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस की। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और लगातार उस सफलता के साथ बने रहना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर के अंदर हो, चाहे कोई नई स्किल सीखने से संबंधित हो, चाहे जीवन के किसी भी आयाम के अंदर हो, सभी के अंदर यदि आप सफलता चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए फ्रेमवर्क के बारे में जो मैंने हाल ही में डेवलप किया है। उसके ऊपर एक किताब भी आने वाली है। इस फ्रेमवर्क का नाम है ट्रिपल ई ट्रैक, द ट्रिपल ई ट्रैक। इस ट्रैक के अंदर जैसे हम एक माउंटेन चढ़े, एक पहाड़ चढ़े, तो हमें चलना होता है, फिर बीच में रुकना पड़ता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हम वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहता है, हवा के अंदर ऑक्सीजन कम होती रहती है, तो हमें एडेप्टेशन करनी पड़ती है। जितनी जितनी हाइट हम अचीव करते हैं, यहाँ हाइट का अर्थ सफलता से है, जितनी जितनी हम सफलताएं अचीव करते चले जाते हैं उतनी उतनी मुश्किल हमारे सामने आती जाती हैं। उन सब के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। उस एडेप्टेशन को बनाए कैसे रखना है, अपने आप को समायोजित कैसे करना है और कैसे बड़ी सफलता को प्राप्त करना है और लगातार उस सफलता के साथ टिका रहना है, लगातार पहाड़ की चोटी पर टिका रहना है। तो आज ये पूरे फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे, द ट्रिपल ई ट्रैक। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए है। जीवन के अंदर बड़ी सफलता और लगातार सफलता कैसे प्राप्त की जाए। ट्रिपल ई इफेक्ट, ट्रिपल ई का अर्थ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ट्रिपल ई में 3 ई हैं। पहली ई का अर्थ है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना। दूसरी ई का अर्थ है इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन। और तीसरी ई का अर्थ है इवोल्व करना, इवोल्यूशन। तो ये 3 ई हैं इस कंसेप्ट के अंदर, इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस ट्रैक के अंदर। और इन तीनों को समझ के हम जीवन के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त कैसे करेंगे, तो आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रिनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों जब हम चलते हैं किसी भी सफ़र के लिए, है ना, मान चाहे कोई हम पहाड़ी पे चढ़ें या कोई रास्ते पे चलें, तो ऐसा नहीं कि वो रास्ता हमेशा स्मूथ होता है। उस रास्ते पे समस्याएं भी आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं, गड्ढे भी आते हैं, है ना। और ये सारी की सारी समस्याएं हमें रुकने पे मजबूर भी करती हैं। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जीक्यूशन का है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जीवन के अंदर, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, है ना, ये करूँगा, शरीर ठीक करना है तो जिम जाऊँगा, लेकिन वो हवाई बातें हो जाती हैं। बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, साल की जब 1 जनवरी में मैं ये करूँगा, वो 2-4 दिन का जो भूत होता है वो उतर जाता है, फिर वो उसी ट्रैक पे आ जाता है वापस। ठीक है, वो समझेंगे ऐसा क्यों होता है इस सारे उसमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, पहला कदम। एक फिलोसफर ने ये कहा है कि पहला कदम का अर्थ क्या है, यात्रा आधी पूरी कर लिया आपने। अगर आपने एक कदम बढ़ा दिया, एक कदम उठा दिया, पहला कदम उठा दिया, तो यात्रा आधी कर लिया आपने। पहला कदम उठाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूशन, पहला कदम उठाना। ठीक है, तो साइंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, पहले ई की हम बात करते हैं, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक पार्ट होता है जो आगे के हिस्से में होता है। ये फ्रंटल पार्ट है, इसके आगे के हिस्से में एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का। ये निर्णय लेने में हमारी हेल्प करता है। निर्णय लेने की क्षमता इसी के पास होती है सारी। और एक दिमाग का हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं अमिगडाला। अमिगडाला जो है वो दिमाग के बीच का पार्ट है। वो क्या काम करता है, उसका काम होता है इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को रेगुलेट करना। अगर हम ज़्यादा डर रहे हैं किसी चीज़ से, ज़्यादा डरने की वजह से हम अपने काम में एफिशिएंट नहीं हो पाते, प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते, किसी काम को शुरुआत भी नहीं कर पाते। ज़्यादा इमोशनल जो ब्रेकर हैं वो अमिगडाला लगाता है। ठीक है, हमने फियर वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो समझा भी था अमिगडाला के बारे में और फियर के बारे में। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है डिसीजन मेकिंग का। जब हम पहला कदम उठाते हैं या कोई भी काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो दिमाग के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन को क्या बोलते हैं हम, हैप्पी हार्मोन। ये खुशी पैदा करने वाला हार्मोन है। और जब हम कोई काम पूरा करते हैं या कोई काम की शुरुआत करते हैं,
तो डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और ये डोपामिन जब रिलीज होता है तो ये एक लूप बना देता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं वो हमेशा ही फर्स्ट आते हैं। भाई ऐसा क्या है, भगवान ने उनको दिमाग थोड़ी दिया, बाकी सबको भी दिया है। वो एक लूप बन जाता है। वो लूप क्या करता है, उनके एक्शन क्या करते हैं, उनके एक्शन डोपामिन रिलीज करते हैं, फिर डोपामिन दोबारा से एक्शन कराता है, तो एक लूप क्रिएट हो जाता है, तो जिससे वो काम बार बार किया जाता है। और ऐसे ही जो लोग नेगेटिव पैसिविज्म में चले जाते हैं, नकारात्मक भाव में चले जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ऐसा लूप बना हुआ है नेगेटिविटी का। वो नेगेटिविटी बार बार उनको अपनी तरफ खींचती चली जाती है, तो एक विशियस साइकिल, दुष्चक्र बन जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते और सारी उम्र अनसक्सेसफुल, नाकामयाब रहते हैं सारी उम्र। तो सबसे पहला काम और क्या है, चीज़ों को शुरू करना, जो दुनिया में 100 में से 95 लोग कर ही नहीं पाते, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें डर लगता है फेल होने का। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा फेलियर है, मैं समझा था ना, ये फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत बड़ा डर है। इस डर के अंदर वो पहला कदम ही उठा नहीं पाते, और पहला कदम जब उठा नहीं पाते तो डोपामिन रिलीज होता नहीं, डोपामिन रिलीज नहीं होता तो वो लूप नहीं बनता, तो वो जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर पाते। किसी भी यात्रा को शुरू करने का सबसे पहला काम क्या है, किसी भी यात्रा, कोई भी यात्रा कैसे शुरू होती है, पहले कदम से शुरू होती है ना। आप उठाओगे नहीं तो कैसे चलोगे। एक बाल्टी में पानी भरना आपने, अगर आप नल चलाओगे ही नहीं, है ना, उसमें थोड़ा पानी डालोगे ही नहीं तो बाल्टी भरेगी कैसे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं फेल होने से, वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाते, और इसी वजह से वो पहला कदम नहीं उठा पाते। दुनिया में 5% लोग ही हिम्मत करते हैं एग्जीक्यूट करने की। प्लानिंग बनाते तो सारे हैं, कागज के ऊपर नक्शा सारे बनाते हैं अपने जीवन का, ऐसा नहीं है कोई नहीं बनाता, बनाते सारे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो कदम उठा नहीं पाते उस नक्शे को धरातल पे उतारने का। वो मात्र वो आर्किटेक्चर, वो नक्शा कहाँ रह जाता है, वो एक ड्राफ्ट के रूप में रह जाता है, उस पर कभी काम होता ही नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है नाकामयाबी की, सबसे बड़ी समस्या है। होता ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़, और परफेक्शन जो है ना, ये सबसे बड़ा रोग है परफेक्शन। तो कोई दुनिया में परफेक्शन नाम की चीज़ होती ही नहीं है, सब कुछ इम्परफेक्ट है। चांद कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, तो कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो इस परफेक्शन के चक्कर में हम काम नहीं शुरू कर पाते। भाई जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब मैं परफेक्ट होंगी तब शुरू करूंगी। ना मैं परफेक्ट होऊंगा ना काम शुरू होगा, ना मैं परफेक्ट होंगी ना काम शुरू होगा। तो बेटर क्या है, इम्परफेक्ट रह के काम शुरू करो। अच्छा ये है ना कि काम शुरू करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम आप शुरू करोगे, उसके अंदर धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। रिफॉर्म्स होते हैं, परफेक्शन कभी नहीं आती। धीरे धीरे करते धीरे धीरे करके हम आप अच्छे होते चले जाते हो। आपको क्या बनना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है। वो कब दोगे, जब आप काम करोगे, जब आप शुरू करोगे। जब आप शुरू करोगे तभी उसकी कमियां पता लगेगी, जब कमियां पता लगेगी तो सुधार होएगा और बेटर होते चले जाओगे। जब करोगे ही नहीं तो कैसे होगा। या आपको बाइक चलानी सीखनी है, सोचने से आ जाएगी क्या, नहीं आएगी ना। आपको भी सब्जी बनानी सीखनी है, आपको एक अच्छा शेफ़ बनना है, सोचने से थोड़ी होगा। किचन में जाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी, तब जाके काम करोगे तो तब बनोगे। ऐसे तैरने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हाथ पैर मारोगे, कमियां पता लगेंगी और बेहतर होते जाओगे तो धीरे धीरे तैरना भी आ जाएगा। कोई भी चीज़, बच्चा जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है वो। बच्चे ने कभी ये सोचा है कि मैं पहले खड़ा होना सीख लूँ फिर खड़ा होऊंगा, कभी होता है ऐसा? प्रोसेस है ना ये एक। तो अच्छा होना, बेटर होना, अपना बेस्ट वर्जन बनना भी एक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत लोगों से सुना होगा, ये कहते हैं ना कि अनुभव में बाल सफेद किए हैं, सुना है ना। बुजुर्ग हमारे में किस चीज़ से ज़्यादा होते हैं? हम में और बुजुर्गों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जिनकी उम्र हमारे से ज़्यादा है वो, उनमें क्या फ़र्क है और हम में?
अनुभव का तो फर्क है, बाकी तो सब चीज़ वही है, नेचर ने सब चीज़, सब इंद्रियां वही, सेंसेस वही, कॉन्शियसनेस वही, अटेंशन वही, मेमोरी वही, लर्निंग की स्किल वही, परसेप्शन वही, कॉग्निशन, सब कुछ हमें भी दिया है, बड़ों को भी दिया है। फ़र्क क्या है बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, क्या फ़र्क है? अनुभव का तो फ़र्क है कि उनका जीवन का अनुभव ज़्यादा है। ठीक है, तो अनुभव ही आपको बड़ा बनाएगा। अनुभव कब आएगा? जब आप मैदान में उतरोगे। वो है ना, एक बड़ी फेमस वो है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो काफिर क्या गिरे हैं? जो घुटनों के बल चले। तो जो पहले ही घुटनों के बल चल रहे हैं वो क्या गिरेंगे? जब आप घोड़े में बैठोगे तभी तो गिरोगे। तो अगर जीवन की युद्ध के अंदर कामयाब होना है तो पहला स्टेप क्या है? एग्जीक्यूशन। अगर आपको एक खेत के अंदर आप चाहते हो कि एक मैं पेड़ लगाऊं, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। तो बीज बोना क्या है? पहला कदम उठाना है, एग्जीक्यूट करना है, चीज़ों को शुरू करना है। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। जो भी आप जीवन में काम करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, मान लो कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है और वो टारगेट रखता है मैं 1 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा, उसके लिए मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। क्या 2 घंटे एक्सरसाइज करना आसान है? सोचने से शुरू हो जाएगी सिर्फ। आप 10 मिनट से शुरू करो ना, भाई मैं 10 मिनट करूंगा। जब आप 10 मिनट करोगे तो डोपामिन रिलीज होगा। वो डोपामिन फिर आपको मोटिवेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप फिट लगोगे 10 मिनट में ही। जब स्ट्रेचिंग करोगे, आप थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करोगे, या आप साइकिलिंग करोगे, या जिम जाओगे, 10 मिनट करोगे पहले दिन, फिर 2-3-4 दिन 10 मिनट करोगे, फिर अपना जब डोपामिन रिलीज होगा वो आपको 20 मिनट के लिए प्रेरित करेगा, फिर वो 30 मिनट के लिए करेगा। धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से फिर चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया होती चली जाएंगी। ऐसे ही होता है ना। तो शुरुआत कैसे हुई? छोटी चीज़ों से। बड़े गोल को छोटे स्टेप में बांट के शुरू करो। एटॉमिक हैबिट्स किताब के बारे में हमने बात की है ना। वो क्या सिखाती है? छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी आदत डालो, ज़्यादा बड़ी ना डालो, छोटी डालो। कोई भी बड़ी आदत एकदम, या बड़ा काम एकदम से पूरा नहीं होता, उसके टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ता है। पहाड़ एवरेस्ट चढ़ने के लिए भी आप ये नहीं है कि यहाँ से चलोगे सीधा एवरेस्ट पहुँच जाओगे, उसके लिए भी आपको बहुत सारे ब्रेक लेने पड़ेंगे, अलग अलग जगह रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन में कोई भी काम करना है छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके करो, लेकिन करो। तो एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन पहला स्टेप है, इस फ्रेमवर्क का पहला पार्ट है ना। 3 ई में से 3 ई की हमने बात करी। तो पहला क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करना, चीज़ों को शुरू करना। शुरू करने से ही आधी यात्रा पूरी हो जाती है ना। मंजिल आधी मिल जाती है आपको शुरू करने से। तो शुरू करना इंपॉर्टेंट। इस फ्रेमवर्क का दूसरा ई डिनोट करता है किसको? इवैल्यूएशन को। इवैल्यूएशन का मतलब है फीडबैक, और दूसरा मतलब है लर्निंग, अपनी कमियों से सीखना। आपको बेहतर बनना है। आपने कोई काम शुरू किया, वो काम फेल हो गया, उस काम में आप फेल हो गए, क्या करोगे? क्या करोगे? काम छोड़ दोगे या नए तरीके से करोगे, या कमियां ढूंढोगे उसकी, फिर उसको दोबारा शुरू करोगे? कैसे करोगे? कमियां ढूंढोगे ना। तो कमियां ढूंढना, उससे लर्न करना, पुराने एक्सपीरियंस से लर्न करना। हमने भूतकाल में, पास्ट में क्या गलतियां करी हैं वो आगे रिपीट ना हो। एक अच्छा इंसान वही है ना कि अपनी जो गलतियां उसने कर ली। इंसान गलतियों का पुत्र है, गलती हर आदमी करेगा। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो। ठीक है, बुद्ध बनने से पहले तो वो भी एक इंसान ही थे ना, ऐसे नॉर्मल इंसान थे। उसके बाद तो उनको एनलाइटनमेंट हो गया, तो उससे पहले उन्होंने भी बहुत गलतियां करी। सारे गलतियां करते हैं। तो गलतियां करना एक जीवन का हिस्सा है। प्रभाव, एक प्रभाव में गलतियां होती हैं। कोई दुनिया में व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि वो बिना गलतियों के है बना है। वो गलतियां हर एक ने की हैं। जितने भी आप सफल इंसान देखते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ गलतियां करके सीखा है। ये एक प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग सारी जिंदगी चलती है। कोई आदमी कितना भी बड़ा विद्वान हो, ये नहीं कह सकता कि मैंने दुनिया का सारा ज्ञान ले लिया है या अपने फील्ड का ही सारा ज्ञान ले लिया है। हर फील्ड एक समुंदर की तरह से है, आप उसमें कूदोगे, नया मोती हमेशा निकाल के लाओगे। ठीक है ना, कोई भी नहीं कह सकता। जो ये कहता है फिर वो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है ना। हमेशा क्या करना है? इवेल्युएट करना है। जब हमारे सामने कोई काम गलत हो जाए, जिसमें हम फेल हो जाए, तो उसको हमने क्या करना है? मूल्यांकन करना है उसका, कहाँ गलती हुई। उस गलती से सीखना है, उस गलती से लर्निंग लेनी है, उस गलती को दूर करना है और आगे बढ़ जाना है। यही तरीका है ना।
हम गाड़ी में जा रहे हैं, टायर पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हम क्या करेंगे? यात्रा थोड़ी बंद कर देंगे, यात्रा थोड़ी बंद कर देंगे, टायर पंक्चर वाले को ढूंढेंगे, या फिर गाड़ी में स्टप नहीं है तो वो बदलेंगे, गाड़ी को ठीक करेंगे ना दोबारा से, फिर आगे चल पड़ेंगे। तो ये जीवन के अंदर भी है, हर चीज के अंदर है, जीवन के हर आयाम के अंदर है। गलतियां होंगी, वो आप ठीक करोगे, उनसे सीखोगे, वो भविष्य में रिपीट ना करने का वादा करोगे अपने आप से, बेशक करो लेकिन वादा जरूर करोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। तो एक प्रोसेस है ना कंटिन्यूअस। पहले आपने क्या किया? काम शुरू किया, फिर आपने इवेल्युएट करना शुरू करा उसको। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है ना? उसने जिस बल्ब के नीचे रोशनी के नीचे बैठे हैं, उसने इन्वेंट करी थी आज से 150 साल पहले। ठीक है, वो क्या कहता था? वो 10,000 बार फेल हुआ बल्ब बनाने के इस प्रोसेस के अंदर। जब तक बल्ब नहीं बना वो 10,000 बार फेल हुआ। वो हमेशा लोगों को क्या कहता था कि मैंने वो 10,000 तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं 10,000 बार फेल हुआ हूं। आपने सुना ना, हम कभी हारते नहीं, हम हमेशा सीखते हैं। उसने क्या सीखा? वो तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कहने का तरीका है ना, ये क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट है। माइंडसेट दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या कौन सा होता है? ग्रोथ माइंड वाला व्यक्ति चीजों के अंदर कमियों को ढूंढ के उसको सुधारता है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या होता है? तो भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, नीति के भरोसे बैठ जाता है, भाई ये हो ही नहीं सकता। वो हमेशा बात किसकी करता है? प्रॉब्लम्स की बात करता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला किसकी बात करता है? सॉल्यूशंस की बात करता है, वो समाधान की बात करता है, वो समस्या की बात करता है। समस्याएं किसके पास नहीं है? लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो समस्याओं को दूर करता है और समाधान को ढूंढता है। वो आने वाले रास्ते में पत्थरों को भी सीढ़ी बना लेता है, स्टेप बना के आगे बढ़ जाता है। वो समस्याओं को भी समाधान बना लेता है, वो प्रॉब्लम्स को भी सोल्यूशन बना देता है। और एक उल्टा क्या होता है? एक समाधान को भी समस्या बना के खड़ी कर देता है। उसको लगता है दुनिया की सारी समस्याएं मेरे साथ हैं और तो किसी के पास कोई है ही नहीं, दिक्कत नहीं है किसी को भी। वो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढता है, नकारात्मकता ढूंढता है। तो जब हम ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं तो हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं और उस मूल्यांकन के जरिए हम चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, नई चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं, नई चीज़ सीखते हैं और उस नई लर्निंग से अपने आप को बेहतर बनाते हैं। एक लकड़हारा जब एक पेड़ को काट देता है अपनी कुल्हाड़ी से तो क्या होता है? कुल्हाड़ी खूंडी हो जाती है, उसके ब्लेड जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी धार खत्म हो जाती है, ये नहीं होती? अगर वो दोबारा से उसी कुल्हाड़ी को लेके अगले पेड़ की तरफ चला जाए, फिर वो पेड़ पहली बात तो कटेगा नहीं, कटेगा भी तो कई गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। जो पहला काम 1 दिन में करता है वो 4-5 दिन लगाएगा उसमें। तो अच्छा तरीका क्या है? उस कुल्हाड़ी को धार लगा ले, वो बढ़िया तरीका तो यही है ना। तो एक अच्छे उसकी पहचान क्या है? एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? कि वो हर काम के बाद अपनी कुल्हाड़ी चेक करता है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है? वो शाम को सोते हुए देखता है, भाई आज मेरे से क्या गलती हुई है, क्या मैंने ऐसा काम किया जो मेरी सफलता के अंदर बाधा बन रहा है, क्या मेरे चरित्र के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर या मेरे अंदर क्या ऐसी कमियां जो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो मेरे लिए हर्डल्स बन रही हैं, जो मेरे लिए कांटे बन रही हैं, जो मेरे लिए समस्या पैदा कर रही है, क्या चीज़ें हैं वो उन पर काम करता है, फिर उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। और दूसरा व्यक्ति जो 95% में है, जो जीवन में जिसने कभी कामयाबी देखी ही नहीं, वो देखेगा कैसे? जब वो समुद्र में कूदा ही नहीं तो उसे समस्या भी नहीं पता लगेगी, या लग भी गई तो क्या होगा? उन पे काम नहीं करेगा वो। कुल्हाड़ी खूंडी है तो खूंडी से पेड़ काटने की कोशिश करेगा वो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करेगा? कुल्हाड़ी पे धार लगाएगा, अपने आप को इवेल्यूएट करेगा, अपने आप को जज करेगा, अपनी कमियों को पहचानेगा और उनको भविष्य में ना दोहराने का संकल्प लेगा। वो पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखेगा, लर्निंग लेगा। ये फर्क होता है। तीसरा क्या है? इवोल्व होना, समायोजन करना और बेहतर बनना। आप सबने डार्विन का नाम सुना होगा ना? डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी? डार्विन ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की, विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दुनिया में वही स्पीशीज बचेगी जो फिट होगी। फिट का मतलब क्या है? जो अडप्ट करना जानती होगी, जो समायोजन करना जानती होगी, जो मौसम के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, समय के अनुकूल अपने आप को बदल लेगी। जो नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा।
डायनासोर का नाम सुना है ना? डायनासोर विलुप्त हो गए। ऐसी लाखों प्रजातियां इस दुनिया से विलुप्त हुई हैं, लाखों प्रजातियां इवोल्यूशन के चलते। वही प्रजातियां जीवित हैं जिन्होंने अपने आप को समायोजित किया, जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, जो इवोल्व होगी समय के साथ। तो अगर हम चाहते हैं आज की इस दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाना, यदि हम चाहते हैं आज की दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अपना एक वर्चस्व बनाना, और यदि हम चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, समाज के अंदर मूछें मरोड़ के खड़े होना, ठीक है, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खड़े होना, तो हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। और ये बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं है, जैसे डार्विन ने कहा था, ये बदलाव फिजिकल क्रिएचर में नहीं है मात्र, ये इवोल्यूशन इमोशंस में भी होता है और इंटेलिजेंस में भी होता है। मानसिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं, भावनात्मक रूप से भी हम मजबूत होते हैं, यानी इवोल्यूशन चारों तरफ से होता है। इवोल्यूशन कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? एक स्टडी हुई थी लंदन के अंदर, लंदन के टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर। जो लंदन की सड़कें हैं ना, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स सड़कें हैं। उन सड़कों पे जो लोग टैक्सी चलाते हैं, उनके दिमाग की स्टडी की गई। उस स्टडी के अंदर ये पाया गया कि दिमाग का एक हिस्सा होता है, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसको। कि डॉक्टर साहिबा पढ़ा है ना हिप्पोकैम्पस? हिप्पोकैम्पस उन लोगों का मोटा पाया गया, थिक पाया गया। क्यों? क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी के लिए जाना जाता है। याददाश्त, जो हम एक्सपीरियंस जो हमें होते हैं ना, वो उनकी सारी की याददाश्त हिप्पोकैम्पस में रहती है। वो थिक था, वो मोटा था बाकी लोगों से। जनरल लोग थे जो, उनसे मोटा था ड्राइवर का। क्यों था? कि वो ड्राइवर जब सड़कों पे चलते थे लंदन की, तो उनको वो सड़कें याद करनी होती हैं। ड्राइवर का काम क्या है भाई? कोई भी सवारी बोल देगी मेरे को वहाँ जाना है, तो आज तो गूगल मैप आ गया, चलो मैप लगाया चल पड़े। आज से 20-50 साल पहले थोड़ी मैप थे जब ये स्टडी हुई थी। तो उन पे स्टडी ये बताती है कि उनका हिप्पोकैम्पस बाकी लोगों से मोटा पाया गया। वो इसलिए कि उनको उस याद करने के प्रोसेस में दिमाग ने वो लेयर चढ़ा दी न्यूरॉन्स की। इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। नए नए न्यूरल पाथवे बनते हैं हमारे दिमाग के अंदर। न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? अलग अलग पाथवे बनाना, न्यूरल नेटवर्क बनाना। वो न्यूरल नेटवर्क ही मैसेज, जितने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना आदमी इंटेलिजेंट होगा, उतनी उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो ये स्टडी में पाया गया कि उनके वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट हुई। एक स्टडी हुई कि जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं दूसरी, अपनी मातृभाषा के अलावा कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, उनके दिमाग में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। ग्रे मैटर को भी बुद्धिमत्ता से और मेमोरी से जोड़ के देखा जाता है। तो ग्रे मैटर बढ़ जाता है उनका, जो नई लैंग्वेज सीखते हैं। ऐसे ही जो लोग नई स्किल डेवलप करते हैं, नया कुछ सीखने में अपने आप को लगाते हैं, नया पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो वो नया नया चीज़ें सीखते जाते हैं। और इसकी कोई उम्र नहीं है, आपको बता दूं ये। आप हर उम्र के अंदर अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हो, अपने ब्रेन को इवॉल्व कर सकते हो, नए हिप्पोकैम्पस को भी थिक कर सकते हो, ग्रे मैटर को बढ़ा सकते हो। यानी आपकी मेमोरी भी बढ़ सकती है, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ सकती है, आप इमोशनली, मेंटली स्ट्रोंग हो सकते हो किसी भी उम्र के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो इवॉल्व होना है, जो इवोल्यूशन है, वो मात्र फिजिकल नहीं होता कि स्पीशीज ही इवॉल्व हो रही हैं। जो फिट होगा वो बचेगा। अगर आप मानसिक रूप से इवॉल्व हो जाओगे, मेंटली इवॉल्व हो जाओगे, तो आप दुनिया की भीड़ से अलग खड़े नजर आओगे। जो आदमी जितना बुद्धिमान होगा, है ना, उसको लोग उतने ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस ई का अर्थ क्या हुआ? इवॉल्व होने का अर्थ क्या हुआ? कि आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको इवेल्युएट करना है, फिर आपको इवॉल्व होना है। आपको नया नया सीखना है, नई नई चीज़ें सीख के आपको अपने दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ाना है, अपने हिप्पोकैम्पस को मजबूत और मोटा करना है, ठीक है ना, और दुनिया की भीड़ में अपने आप को संबल और बड़ा बनाना है। एक टर्म होती है ग्रिट। ग्रिट मैंने क्या होता है? पैशन और परजर्वेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ग्रिट बोलते हैं। पैशन मैंने क्या हुआ? जुनून। और परजर्वेंस मैंने क्या हुआ? लगातार चलते जाना। दुनिया का कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, बिना लगातार चले, बिना परसिस्टेंस के
कामयाबी नहीं मिलती। टैलेंट होना, दिमाग का ज़्यादा होना अकेली शर्त नहीं है कामयाब होने की, लगातार आपको चलना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था एक बार, जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। इसका मतलब क्या है, आपको लगातार चलते जाना है। ये जर्नी जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से भी। मंजिल से इंपॉर्टेंट क्या है, रास्ता इंपॉर्टेंट है। रास्ता इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रास्ता ही वो चीज़ है जो आपको नई नई लर्निंग, नई नई स्किल्स, एडेप्टेशन की स्किल्स, रास्ते का आनंद, जो आप इमोशनली जो अटैच हो गए लोगों से, आप मंजिल पे पहुंच गए तो ना तो वहाँ लोग हैं, ना वहाँ सीखने का कुछ है। क्या है वहाँ पे? जब आप मान लो यहाँ से एवरेस्ट के लिए आपने प्लान बनाया, ठीक है, आपने चलना शुरू किया, यहाँ से एवरेस्ट तक पहुँचने का जो रास्ता है वहाँ आप कितनी चीज़ें सीखोगे, कितने मौसम का आनंद लोगे, प्रकृति का आनंद लोगे, लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग करोगे, समस्याएं हैं उनका समाधान करोगे। आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, आपने एग्जीक्यूट किया, आपने इवेल्युएट किया और आप इवॉल्व कर रहे हो। मंजिल पे पहुंच गए तो खत्म, फिर तो वहाँ टिका रहना है, उस टिके रहने के लिए प्रयास करने हैं। लेकिन जो असली आनंद है वो किसका है? यात्रा का आनंद है। मंजिल से भी ज़्यादा आनंद किसका है? यात्रा का आनंद है। यात्रा शुरू कब होती है? पहले स्टेप से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। यात्रा लगातार चलती रहे, उसके लिए क्या करना है? इवेल्युएट करना है, ताकि आप अडेप्ट तभी कर पाओगे जब इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करोगे, समस्याओं को समझोगे, उनका समाधान करने का प्रयास करोगे, फिर अडेप्ट करोगे और फिर इवॉल्व होगे, फिर आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो एक जर्नी है पूरी की पूरी, और इस जर्नी का पूरी का आनंद लेना है। तो हम बात कर रहे थे ग्रिट की। ग्रिट पैशन और परजर्वेंस का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों जरूरी हैं बड़ी सफलता के लिए। वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत सारे तरीके ईजाद किए गए हैं सफलता के, लेकिन जब मैंने अलग अलग चीज़ें स्टडी करी, पढ़ा अलग अलग, लेकिन कोई मेरे को एक एग्जैक्ट फॉर्मूला मिला नहीं कि क्या हो सकता है जिससे व्यक्ति सफल भी रहे, सफल होते होते वो चीज़ें सीखे भी और एडेप्ट भी करे और कंटिन्यूटी के साथ उस सफलता के साथ बना भी रहे। तो वो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो फिर ये ट्रिपल ई फॉर्मूला उस लैकूना को पूरा करने की एक कोशिश है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट साबित होगा जो आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन करने के लिए आपको हेल्प करेगा और आपको आप ही का एक बेस्ट वर्जन बनाने के लिए तैयार करेगा। नमस्कार।